हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या और इसको हम शुरू से देखेंगे। इस चैनल पर पीके हैप्पी क्लासेस पर आपको 10th क्लास का शुरू से अंत तक मतलब क्लास कराया जाएगा, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट समय पर मिलता रहे और जल्द ही लाइव क्लास लिया जाएगा। जैसे ही 1K सब्सक्राइबर पुरता है 1K के बाद ही लाइव क्लास का ऑप्शन आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो पहले टॉपिक देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्या दो संख्याओं को मिलने से बना है, जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या है और यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो ये दोनों संख्या को मिलाएंगे तो वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ है। जल्द से पहले देख लेते हैं टॉपिक, उसके बाद आपको परिमेय संख्या में क्या क्या पढ़ना है। तो पूर्णांक पढ़ना है और पूर्णांक उसके बाद भिन्न। तो पूर्णांक में भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्णांक में भी क्या पढ़ना है आपको। तो ऋणात्मक पूर्णांक आपको पढ़ना है यहाँ पर, उसके बाद शून्य और उसके बाद धनात्मक पूर्णांक पढ़ना है। चलिए इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे में क्या क्या शामिल है। देख सकते हैं कि शून्य और धनात्मक पूर्णांक को दोनों को सम्मिलित रूप में मिलाएंगे तो पूर्ण संख्या बनेगा। इसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी इसमें आपको प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के बारे में आपको जानना है। चलिए नेचुरल नंबर में आपको देख सकते हैं कि कौन कौन संख्या शामिल है और क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो नेचुरल नंबर में आपको यहाँ पर सम संख्या यानी इवन नंबर, विषम संख्या यानी ऑड नंबर और भाज्य संख्या यौगिक संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर के बारे में आपको जानना है। उसके बाद अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या और इसको प्राइम नंबर भी कहते हैं। इस सब के बारे में आपको जानना है। चलिए तो देखते हैं बारी बारी से सभी संख्या को हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आपका फर्स्ट है आपका प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जब भी हम गिनती गिनते हैं तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, कोई इसका अंत नहीं है। यानी ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 आपका क्या है, आपका सभी नेचुरल संख्या है आपको। चलिए आगे देखते हैं कि आपका सेकेंड आपका है कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो इसका क्या क्या डिफिनीशन है आपका, तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्या आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि जो आपका नेचुरल संख्या है उसमें आपको शून्य को शामिल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी देख सकते हैं यहाँ पर शून्य को शामिल कर लिए और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ तक अनंत तक जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं आपका कि नेक्स्ट क्या है। तो अगला है आपका संख्या है आपका पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। ये क्या होता है, तो यहाँ पर ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्या जो होता है से आपका पूर्णांक कहलाता है। यानी ऋणात्मक यानी आपको माइनस वाला को ऋणात्मक कहते हैं और प्लस वाला को आपको धनात्मक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाला को अगर शामिल कर लेते हैं तो आपका पूर्णांक बन जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ 0 है, पूर्ण संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या आपका पूर्ण संख्या है। और इसमें हम शामिल कर लिए -1 -2 -3 -4 कहाँ तक, तो अनंत तक। यानी इसका कोई गिनती नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यानी सभी संख्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उतना कितना काउंट करेंगे। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है आपका कि 0 वाला पॉजिटिव वाला भी हो और यहाँ पर नेगेटिव वाला भी हो तो आपका पूर्णांक कहलाता है। यहाँ पर डिटेल से और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह लिखा हुआ है डिटेल से कि धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला को आप धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और शून्य मतलब ये न्यूट्रल है, यानी शून्य मतलब कुछ नहीं होता है, शून्य यानी 0। अगला आपका है कि ऋणात्मक पूर्णांक, तो माइनस वाला को नेगेटिव वाला को शामिल कीजिए यहाँ पर, तो -1 -2 -3 -4 सब क्या है आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो ये आपको तीनों अगर मिला लेते हैं तो आपका पूर्णांक बन जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्या है पूरा देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट आपका है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर
किसे कहते हैं? तो यहाँ पर है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो जहाँ q बराबर नहीं है 0। अब p और q क्या है? आपका पूर्णांक होना चाहिए, तब आपका क्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। तो p बटा q यानी आपको बटा वाला जितना भी संख्या हो क्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे बटा वाला 1/2 है, 3/4, 5 और बिना बटा जैसे मान लेते हैं कि अगर 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, तो ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि अपना मन से बाटा में कुछ नहीं आता 1 लिख सकते हैं, इसके बाटा में कुछ नहीं आता 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए p बटा q के रूप में हो या p बटा q के रूप में लाया जा सके उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कि नेक्स्ट है कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो जहाँ p तथा q क्या आपका है? पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो p बटा q के रूप में कौन नहीं हो सकता है? तो रूट वाला, ये तो देख ले हम लोग कि बटा वाला था, यहाँ पर है रूट वाला, √2, √3, √5, इसे आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर आपका पाई भी क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका मान पूछेगा कि 22/7 क्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। मान इसका परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर चलिए यहाँ पर पूरा से देख ही लेते हैं। इसमें एक टॉपिक और है कि परिमेय संख्या और भिन्न में हमेशा बच्चों को कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसको चलिए समझते हैं कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए कि परिमेय संख्या क्या होता है कि p बटा q के रूप में होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। भिन्न देखते हैं, भिन्न का भी वही डिफिनेशन है कि p बटा q के रूप में होना चाहिए और जहाँ पर q बराबर 0 और 1, ये एक्स्ट्रा आ गया आपका 1 नहीं आना चाहिए, तब आपका क्या कहलाएगा? आपका भिन्न संख्या कहलाएगा। तो भिन्न में आप देख सकते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश यानी कहते हैं ऊपर, हिस्सा कहते हैं उसको, और नीचे यानी कुल, यानी इसको टोटल कहते हैं। यहाँ पर इसको समझते हैं कि अगर मान लें किसी का परीक्षा है, पर एग्जाम चल रहा है, तो उसका कुल पूर्णांक टोटल मार्क्स का कितना का होता है? तो लगभग सबका 100 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स का है और जिसमें से किसी विद्यार्थी को 60 अंक प्राप्त हो गया है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 60/100 लिखते हैं। तो जहाँ 60 ऊपर का क्या है? अंश है, यानी हिस्सा हो गया, और 100 टोटल के 100 क्या हो गया? आपका कुल पूर्णांक है, यानी 100 में से आपका 60 मार्क्स आया है, तो यही आपका क्या कहलाएगा? आपका अंश और बटा यहाँ पर हर, यहाँ टोटल है, तो यानी अंश और हर होना चाहिए। टोटल में से कितना आपका अंश आया, जितना हिस्सा आया, वही आपका क्या कहलाएगा? आपका भिन्न कहलाएगा। यानी भिन्न में हमेशा आपका अंश की चर्चा है और हर की चर्चा है, ये आपका भिन्न कहलाता है। यही अंतर है, पर में ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसमें और टॉपिक में देखे थे कि भिन्न भी आपको भिन्न में क्या आपका पढ़ना है? दशमलव भिन्न पढ़ना है और साधारण भिन्न पढ़ना है। तो ये सिंपल है कि दशमलव भिन्न है तो दशमलव में होना चाहिए, जैसे 2.5, 3.5। तो दशमलव तो काटने आपको आता ही है, जब दशमलव करता है तो बटा में 1 लिखाता है, और दशमलव का जितना भी अंक है उतना 0 लिखाता है, यानी 1 अंक है तो 1 0। वैसा ही अगर रहेगा 2.563 रहेगा, तो इसको भी अगर दशमलव तोड़ने की बात करें, दशमलव खत्म होगा तो बटा में 1, और यहाँ पर 3 अंक है तो 3 को 0 यहाँ पर पड़ेगा। ये आपका दशमलव भिन्न कहलाता है। और साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, यानी 1/2, 3/5, 2/3 कुछ भी आपको ले सकते हैं जो सिंपल फ्रैक्शन में आता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, चलिए आपका नेक्स्ट देखते हैं कि सम संख्या यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, ये सब क्या है? सब 2 से कटने वाला है। ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये सब क्या कहलाएगा? आपका इवन नंबर यानी सम संख्या आपको कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि 1 है, 3 है, 5, 7, 9, यानी ये सब क्या है? 2 से विभाजित नहीं, यानी 2 से कटने वाला नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाता है? तो विषम संख्या कहलाता है, यानी ऑड नंबर कहलाता है। चलिए आपका नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट को अच्छी तरीक़ा से देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए अगला है कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की यौगिक संख्या भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं यानी अपने आप के अलावा
अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर हो, आपको 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कम से कम 3 होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, तब आपका भाज्य या अयौगिक संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 है, तो 4 को यहाँ पर इसको फैक्टर कीजिएगा तो ये 1 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कटेगा। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन है ना कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, तो 2 से अधिक है कि नहीं, यहाँ पर 3 से ये विभाजित हो रहा है, कट रहा है, तो ये आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। या यहाँ पर डिफिनेशन ये भी है कि एक और स्वयं यानी 1 से भी और स्वयं यानी 4 से भी, इसके अलावा अन्य दूसरी संख्या यानी 2 से भी कट रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी भी था कि 1 से 100 के बीच में आप लोग चेक कीजिएगा आपका कि कितने भाज्य संख्या होता है। तो 1 से 100 के बीच 74 गो यानी 74 आपका क्या रहता है, भाज्यों की संख्या रहता है। आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं सब काउंट करके। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा आपसे, तो क्या है, तो 4 है। 4 क्या आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहीं से शुरुआत होता है। उसके बाद आपका एक और जानकारी है कि एक न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ये क्या है, इसको हम भाज्य भी नहीं है और न ही अभाज्य है, तो क्या है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है ये। चलिए अगला आपका टॉपिक देखते हैं कि अगला क्या है आपका। चलिए पूरे देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए 9 नंबर आपका है कि अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या, यानी इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ये किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं यानी अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसमें सिंपल है कि इसमें कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी 1 से कटने चाहिए और अपने आप यानी स्वयं से जो कटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 हो गया, 2 को लीजिएगा तो 2 यहाँ 1 से कटेगा और अपने आप स्वयं कितना है, 2, तो 2 से भी ये क्या करेगा, कटेगा, तो ये आपका क्या है, तो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था कि 1 से 100 के बीच अभाज्यों की संख्या कितना है, तब 25 गो है। और दूसरा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा आपसे कि कौन है, तो यहाँ पर आपका क्या है, 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य पूछेगा आपको, तो सम अभाज्य क्या है, सो क्या 2 ही है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक और टॉपिक बच गया था कि अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के बारे में भी आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो इसके भी हम शामिल कर लिए थे। तो इसको क्या डेफिनेशन है कि 2 प्राकृत संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है यदि उनका मस यानी HCF 1 है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 2 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर उठाएंगे और उसका अगर महत्तम 1 आ जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, आपका को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे में आप ले लिए 2, 3 ले लिए, 3, 4 ले लिए, 4, 9 ले लिए, इस सब का अगर HCF आप निकालिएगा यानी महत्तम निकालिएगा तो आपको 1 आएगा। ये सब क्या आपका है, तो अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि ये जितना भी संख्या के बारे में बताया गया समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।